नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं केवीआर लर्निंग एकेडमी, जहां हम बनाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को आसान और स्मार्ट। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे आज का करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और लेते हैं आज का पहला सवाल। देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिकवरिंग इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज हेल्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना कहाँ आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि यह कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पहले के जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, वह मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ है। उसी पर एक अभी सम्मेलन हुआ था और यह भारत में ही आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, संरक्षित करके रखा जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा यह नई दिल्ली होगा। अभी हाल ही में यह आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था। तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी आज हम लोगों के पास हिस्टोरिकल डेटा है उसमें मैन्युस्क्रिप्ट का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। एक बार पॉज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। मैं साइड हो जाता हूं। एक बार क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा उससे पहले मैं क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। विच टॉपिक वाज प्रोमिनेंटली इंक्लूडेड इन द रिसेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। आप लोग जानते हैं कि इंडिया और नॉर्वे के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छा रिश्ता है और इंटरनेशनल रिलेशन में भारत जो है नॉर्वे से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि अभी हाल ही में इस पर एक बैठक हुआ था, एक मीटिंग हुआ था और जो मीटिंग का जो एजेंडा था वह क्या था वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है वैश्विक सुरक्षा और समुद्री सहयोग, यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। इसी मुद्दे पर जो है भारत और नॉर्वे के बीच अभी वार्ता हुई थी। मुख्य रूप से इसी पर किया गया था क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी विश्व में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, आए दिन कन्फ्लिक्ट आता है। तो भारत भी अपना जो है वैश्विक स्तर पर अपनी जो स्थिति मजबूत करना चाहता है। इसीलिए भारत भी कई देशों के साथ हमेशा इंगेज रहते हैं और यह हम लोगों के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वाज द 77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड हेल्ड। हिंदी में क्वेश्चन है 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार किस शहर में आयोजित किया गया था। तो बताइए इसका आंसर, गेस कीजिए आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स। ये अमेरिका में है। यहाँ पर यह पुरस्कार जो है आयोजित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं कि वेयर वाज द नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025 हेल्ड। हिंदी में क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। आप लोग गैस कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड पहले क्वेश्चन को गैस कीजिए, फिर आप लोग इसका जवाब आगे खोजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह नई दिल्ली होगा। हाल ही में रबी अभियान 2025 जो है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। यह नई दिल्ली में हुआ था और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में जो वह कौन है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बीबीए के तौर पे मार्क कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अल्बानिया अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट
कैबिनेट लेवल एआई मिनिस्टर। क्या है यह? एआई का मतलब वर्चुअल मिनिस्टर आप कह सकते हैं इनको, ये वर्चुअल मिनिस्टर है। तो पूछ रहा है जो ये किस नाम से, अंडर व्हाट नेम, किस नाम से यह जो है बनाया गया है। तो हिंदी में क्वेश्चन है कि अल्बानिया ने विश्व का पहला कैबिनेट स्तर का एआई मंत्री किस नाम से नियुक्त किया, यह क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यह बताना है कि ये किस नाम से क्या है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे भी तरह से पूछ सकता है कि हाल ही में जो है कौन से देश ने अपना पहला कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर जो है एआई को बनाया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना है। तो आप लोगों को याद रखना है यह कदम जो है अल्बानिया में लिया गया है। अल्बानिया एक जो है छोटा सा कंट्री है, लेकिन काफ़ी जो है उसको डेवलप भी माना जाता है। तो इसीलिए इस तरह के जो है चीज़ों को वहाँ पे अपनाया गया है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायला। डायला का जो मतलब होता है वह सन होता है, यानी कि सूर्य। तो इसी के नाम पर इसे जो है डायला बोला गया है। एक चीज आप लोगों को और याद रखना है कि जब यह अल्बानिया ने इस तरह की घोषणा किया था तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हर कुछ में एआई का इस्तेमाल अब होते जा रहा है, फिर ह्यूमन क्रिएशन का क्या होगा, ह्यूमन ब्रेन का क्या होगा, इस पर भी काफी सारे सवाल उठे थे। हालांकि अल्बानिया कि जो सरकार है उन्होंने इस कदम से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों के लिए जो अगला क्वेश्चन है कि नए माइक्रोसाइट पर एनिमेशन के माध्यम से नोट्स की कौन सी सुरक्षा विशेषता को समझाया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, which security features of the notes is explained through animation on the new microsite। क्वेश्चन है, which security features of the notes is explained through animation on the new microsite। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के सामने ये रहा 4 ऑप्शन, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप लोग गैस कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलर शिफ्टिंग इंक, रंग बदलने वाली स्याही। यह नया एक सिक्योरिटी जो है हमारे जो करेंसी नोट्स है उसमें ऐड किया गया है। किसके द्वारा यह किया गया है? तो यह आरबीआई के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जस्मिन लेम्बोरिया ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है कि इन विच वेट कैटेगरी डिड जस्मिन लाम्बोरिया विन द गोल्ड मेडल। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोगों से पूछ सकता है कि जस्मिन लेम्बोरिया किस खेल से जुड़ी हुई है या किस खेल से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यह एक बॉक्सर है, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है और इन्होंने हाल ही में जो 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कितने भाग वर्ग में? तो 57 किलोग्राम भाग वर्ग में इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है और यह एक बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। कई बार खिलाड़ी और खेल से जो संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है ऐसा भी पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों के लिए यह अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप 2025 विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन द डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई। तो आप लोगों को आंसर जो है गेस करना है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह स्विट्जरलैंड होगा। हाल ही में इंडिया ने स्विट्जरलैंड को जो है डेविस कप 2025 विश्व ग्रुप 1 के मुकाबले में हराया था और इंडिया ने अगले राउंड में अपना स्थान बनाया था। तो इसका जो आंसर होगा वह स्विट्जरलैंड होगा। चलिए अभी लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि किस भारतीय एथलीट ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच इंडियन एथलीट ऑन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट। क्वेश्चन ये है इंग्लिश में और ये है हिंदी में। तो आप लोग क्वेश्चन के बार देखिए। और तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह आनंद कुमार वेल कुमार, या आनंद कुमार वेल कुमार जी हैं, जिन्होंने की ये भारतीय एथलीट है जो जिन्होंने की सीनियर पुरुष 1000 मीटर की
जो दौड़ हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्नों के लिए। जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी AIIA न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देखिए और आप लोगों को इसका आंसर गेस करना है। तो किसे यह नियुक्ति मिली है, किसे नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। इनको जो है AIIA का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो क्वेश्चन को गेस कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए जो किस डेट को यह मनाया जाता है। तो दोस्तों यह हर एक साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें जो है इस दिन जो है रोगी का किस तरह से देखभाल करना है, कैसे उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी आदि को इंश्योर करना है, इसके बारे में जो है संगोष्ठी गोष्ठी मीटिंग आदि आयोजित किया जाता है। इसीलिए यह डेट उस दिन 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये था आपका 17 और 18 सितंबर का क्वेश्चन। और हम लोगों ने जितना भी पॉसिबल हुआ, जो भी हम लोगों का सोर्स है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, उसके बाद जो दैनिक भास्कर है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जागरण है, हिंदुस्तान है, तो इन सारे सोर्स से हम लोग छान करके यह क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश की थी। आने वाले समय में हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन को ऐड करेंगे, दिन ब दिन हम लोग इस पर काम करते जा रहे हैं। तो अंत में बस इतना ही कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, साथ ही से लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आइए हमारे KVR लर्निंग ऐप पर। KVR लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर्स अपडेट आदि देख सकते हैं। तो KVR लर्निंग ऐप पर आकर के यह सारा फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही kvrlearning.com पर भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। वहाँ से भी आप लोग, यहाँ पे भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।